Starting with the very first question, they have asked us to find out the resistance between X and Y, which is this R. So in order to get to the, let's read out the circuit के अगर हम लोग Y and Z के against circuit को draw करते हैं, तो it would look something like this. अगर मतलब हम इनको straight away कर देना, तो ये हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे पास पॉइंट Y आ गया, ये हमारे पास पॉइंट Z आ गया। इसको स्ट्रेट रख लेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज किस तरीके से एक्ट आउट कर रही है अपने पास। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। उन्हें बोला हुआ है कि टू मार्क आर आइडेंटिकल, द अदर रेजिस्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms। द रेजिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज 2.5 ohms। व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y? ठीक है। तो हम लोग हाँ इसके जी। यहाँ पे हम लोग बिटवीन उसके से बताया हुआ y and z, which means it would each be of x, y, z. Let's redraw the circuit here. Let's not consider this one. जो उसने हमें डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। Okay, this is x, this is one resistance, this is other resistance, and here, and here, and here. ये तो सेम ही बना दिया आपने। हाँ, उसके अंदर ही हम लोग बस कर रहे हैं। ओके। उसने हमें इनपुट पे कोई वैल्यू दी हुई है, आई मीन नहीं, आउटपुट वोल्टेज उसने हमें कोई दी है। नहीं। जस्ट 5 हमें दिया हुआ। 5 R1 पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? R1 into R2 over R1 plus R2, यही होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? सिंपल, जब हम 1/R1 into R2 करते हैं हमारे पास सेम मगरिब के बाद ही यहाँ पे हमारे पास R plus R is equals to 5 ohms। ठीक है। ठीक है। and हाँ जी। 2R is equals to 5 and R is equals to 2.5, which means each R is of 2.5। ऐसी तो ऑप्शन ही नहीं देंगे। ठीक है। नहीं, अभी तो अच्छा, हमने तुम उसको लोग फाइंड आउट करनी है ना। हाँ हाँ, ठीक है। अभी ओके। तो हमने उसको फाइंड आउट करना है। हमने एक्स एंड वाई की क्रॉस फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास विच मीन्स के 2.5 और सेकेंड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगी? 7.5। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, विच इज वो वाली एक्स एंड वाई के दरमियान वाली। एंड ये और ये उसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएंगी? सीरीज में बन जाएंगी। तो 5 सीरीज प्लस है। 2.5 इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 7.5। ठीक है। सो वन रेजिस्टेंस इज 2.5 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 7.5। आई रिपीट, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया है, विच इज 1/R हाँ जी, हाँ जी। प्लस वन वन ओवर आर ओवर प्लस वन आर ओवर किसके आर। इक्वल होता है? हमारे पास आर, मैं इसको और आर एंड आर डैश लिख देता हूँ। आर प्लस आर डैश ओवर आर इंटू आर डैश। तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। हमें एक्स एंड वाई की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, विच वाज 2.5, जो हमें डाटा ने यहाँ से दे दी। और हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने सारे मेथड लिख दिए हैं मेरे सामने। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वी गेट द रेजिस्टेंस एज 1.9। ठीक है। ठीक है। इसका तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। बी होगा ना, क्यू एन एस। तो सिंपल है। हाँ, इसके अंदर हमें अगेन हमारे पास वही है कि अगर हम लोग P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगेन फॉर्मूला वही लगेगा।
8 प्लस नहीं 6 पी एन प्लस क्यू, 4 1। मैं से पी एक एन वो क्यू तो कह रहा सीधे हूँ ना कि सीधे टू हमारे पास ओम्स नहीं होगा। नहीं, वो रिजल्टेंट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना कि उसके अगेंस्ट क्या बनना है। ओ, अगेन पैरेलल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला लगेगा ना फॉर ईच ऑप्शन। सो अगर हम ए के क्रॉस अच्छा फाइंड आउट ठीक करें है। तो 2 इंटू 16 18 बनता है। 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18 ओवर 2 प्लस 18। सिमिलरली फॉर बी ऑप्शन हमारे पास क्यू एंड एस की ऑप्शन क्या बन रही है? क्यू एन एस, क्यू एंड एस के दरम्यान में हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी बन रही है? यहाँ से भी 10 बन रही है, यहाँ से भी 10 बन रही है। ठीक है, so 10 into 10 हाँ जी। over 10 plus 10 for option number C, which is R and S, we have 6 into 18 नहीं, अब कितनी होगी? 10 plus 14, 14 बन रही है। 8 plus 2 is 10, 10 plus 4 is 14 divided by 6 plus 14. And for option number D, we have S and P. So 8 आ जाएगा. And 2 plus 4 is 6. 6 plus 6 is 12. 8 into 12 divided by 8 plus 12. हम इन सब की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो जिसमें हमारे रेजिस्टेंस में आ रही होगी तो मैक्सिमम उसने बोला है ना, ओके। ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस तो इसमें आएगी हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.8। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 5, सॉरी 4.2। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 5। इसका आंसर आ रहा है 4.8। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में आ रही है हमारे पास? बी में। ए ऑप्शन इज 1.8, सी इज 4.2, बी इज 5 एंड दिस इज 4.8। आपने किस बेसिस पे डायरेक्ट तुक्का मार दिया मुझे उसका अंदाजा नहीं है, बट दिस इज द वर्किंग दैट वी नीड टू फॉलो। मैंने, मुझे लगा था शायद सीरीज में कंसिडर होंगे, मैंने उस हिसाब से किया था। नहीं, जो हमने बिल्कुल ऊपर लाइक वाला उसके बीच। क्वेश्चन किया था ये उसी का ही रेसिप्लिकेशन थी। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन। इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच पॉइंट फाइंड आउट कर लेनी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। तो लेट्स से उसने हमें क्या डाटा दिया हुआ है? नो डाटा इज गिवन। 4.1 प्लस 3.7 कितना हो जाएगा हमारे पास? सीरीज में है तो वोल्टेजेस ऐड होंगी, तो यहाँ पे 7.8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 2.2 है, तो 7.8 माइनस 2.2, यहाँ की वोल्टेज क्या निकल जाएगी? 5.6। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5.6 है, 5.6 प्लस 1.2, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? इस पॉइंट पे हमारे पास जो है 5.6 और 1.2 पीछे क्या रह जाएगा? 4.4, और यहाँ पे आ जाएगा 0। हमारे पास तमाम जगहों की पोटेंशियल आ चुकी हैं। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे जीरो क्यों है? मुझे जीरो का नहीं समझ आया इनिशियल कि जीरो क्यों है। मतलब 0, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से ग्राउंड होंगे ना। ये क्या बैटरी मतलब? का ग्राउंड है ना अटैच हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स ग्राउंड होंगे। तो आर के अक्रॉस क्या ग्राउंड यार। वोल्टेज आ रही है? यार बैटरी का एक एंड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव की वैल्यूज वो होती हैं, नेगेटिव की वैल्यूज 0 होती है हमेशा। ग्राउंड। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन हमने देखना था टोटल वैल्यूज कितनी बन रही है। 20 वोल्ट राइज हमें उसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 20, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 0 वोल्ट्स, क्योंकि देखो ना जीरो। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर? अब अगर यहाँ पे जी जी। 7 वोल्ट्स का ड्रॉप आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। और अगर 13। यहाँ पे 4 वोल्ट्स का ड्रॉप आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 13 एंड 4 माइनस करो तो क्या आ जाता है? 9 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आ गया 9 वोल्ट्स। और बस यही वैल्यूज रहेगी। अब उसने हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला हुआ है? यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, 20 माइनस 9 कितना होता है? 20 - 9, 11। तो 11, 13 एंड 9 की वैल्यूज हमारे पास किस में आ रही है? एम के क्रॉस क्या वैल्यू बन रही है? सी के अंदर आई। एम के क्रॉस 13 वैल्यू बन रही है। और हाँ जी। एल पी के क्रॉस कितनी बन रही है? 11।
एंड बी की क्रॉस 11 ये कैसे ना बन रही है? 20 और 9 माइनस करें, क्या रहेगा यहाँ पे? 11। अच्छा 29 माइनस और 11, ठीक है, ओके। हाँ, एंड क्यू के अक्रॉस पीछे क्या, 11 में से पीछे क्या रह जाता है हमारे पास? 9। तो 9। ये क्यू के अक्रॉस की 9 वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर। ओके। देन हमारे पास आ रहा है अगेन एक मेजरमेंट का क्वेश्चन है। उसने हमें कहा हुआ है रीडिंग ऑन V1 इज 8 वोल्ट, विच मींस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट्स। V3 एंड V4, V4 एंड V2 एड अप होंगे? नहीं, सेम होंगे। नहीं, ऐड होंगे। We V4 और have to V2 see सेम across नहीं that. होंगे? हाँ, नहीं, ये आगे सीरीज में लगा हुआ है ना। V4। ये आगे सीरीज में लगा हुआ है ना, तो अच्छा सीरीज हाँ, के वो अक्रॉस डिवाइड, वो ठीक वोल्टेज है, वो डिवाइड होती डिवाइड है। होते हैं। हाँ जी, अब हाँ जी। हमें अक्रॉस ईच वन फाइंड आउट करना है। V2 की उसने हमें वैल्यू दी हुई है 1 वोल्ट। व्हाट आर द रीडिंग्स ऑन अदर वोल्ट मीटर? V2 पे तो हमारे पास नेमिंग कर लेते हैं, R1 और R2 और V4 पे तो 2 होगी ना? 3 और 4। अच्छा, अब चूंकि रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज जो आ रही होगी वो सेम आ रही होगी। ठीक है। हाँ जी। अब जो अब हमें ये देखना है कि यहां से जितनी भी वोल्टेज एडअप हो यहाँ पे आके 8 वोल्ट्स बने। ठीक है। जी। अगर हम इसको 1.5 रखते हैं तो ये भी 1.5 बनेगी। पीछे V4 अगर हमारे पास इज 1। 2 नहीं बनेगा? नहीं, cause अगर हमारे मैं पास ऑप्शंस के V2 अकॉर्डिंग मैं हमारे पास है। ऑप्शंस मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जा रहा हूँ। मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जा रहा ओके। हूँ। ठीक है। तो पॉइंट ठीक फाइव है। एंड 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इन सब को ऐड करें तो हमारे पास 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1 वैल्यू नहीं बनेगी। सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 वोल्ट्स रख रहा हूँ तो ये भी 3 वोल्ट्स हो जाएंगे, ये 6 वोल्ट्स हो गए। पीछे कितना रह गया? 2 वोल्ट्स। तो 1 एंड 1 ये आ गया। 1 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो गए दोनों में सीरीज के क्रॉस। अब 3 प्लस 3 प्लस 2 यहाँ पे अगेन क्या बन रहा होगा? 2 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना बन रहा होगा? 2 वोल्ट। तो 6 प्लस 2 वोल्ट इज 8 विच इज इक्वल टू राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके। अब उससे पूछा हुआ है कि ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो हमारे पास राइट इक्वेशन किस में बन रही है? विच इक्वेशन रेटिंग वोल्ट मीटर इज करेक्ट? ये तो बी डी है ना, थ्री ये मैंने किया है। हाँ हाँ, किया है सिर्फ इसलिए, लॉजिक शॉजिक तो वैसे ही हमें कोई लेना देना नहीं है नहीं, उससे। मैंने समझ के किया है, बिकॉज लाइक हमारे पास V3 और V3 प्लस V4 पैरेलल में तो सेम होंगे, और वो हाँ, ये दोनों सारा मिलकर एड अप बराबर होंगे। V1 होगा। हाँ, ये तो ये दोनों दोनों आपस एड में अप एड अप होके इसके होंगे। इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू तो वो वी माइनस हाँ, इज करके जीरो इक्वल्स हो टू जाएगा। V2। हाँ, क्योंकि इक्वेशन बन रही है V3 प्लस V4 इज इक्वल्स टू V2 एंड V2 इज इक्वल्स टू V1। तो अगर आप इन यहाँ पे माइनस करें, V3 प्लस V4 प्लस सॉरी माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगेगी। हाँ जी। चलें, ये आप करें, मैं आता हूँ 2 मिनट। ओके। ये हमारे पास सर्किट हुई थी। ठीक है। हम लोगों ने जो यहाँ से यहाँ की रेशियो थी वो कितना बन रहा था? 90 ओम्स। यहाँ से यहाँ तक का कितना बन रहा था? 30 ओम्स। एंड दिस होल वाज इक्वल्स टू 120 ओम। दिस वैल्यू वाज गिवन 150 ओम एंड दिस वाज दिस। अब रेशियो जो मैंने आपको अभी इनिशियली एक्सप्लेन किया था कि वोल्टेजेस का रिलेशनशिप क्या होता है रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट होता है। ठीक है। अब अगर हमारे पास जो है ये वाली जो रेट जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ से यहाँ तक CB, जो VCB बन रहा है इज इक्वल्स टू VBD।
वो किसकी इक्वल बन रहा है हमारे पास, 90 ओम्स वर्सेस 30 ओम्स। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक हाँ की जी। वोल्टेज इज VCB 90 सॉरी एंड VCB, यहां हाँ से जी। यहां तक की वोल्टेज जो है VBD। ठीक है, VBD। उनकी रिस्पेक्टिव जो रेजिस्टेंसेस बन रही हैं वो 90 एंड 30 बन रही हैं, जो मैंने अभी आपको रेशियो लिखवा के भी दी। ठीक है, अब हाँ अगर जी। हम उनकी अब अगर हम उनकी रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस के साथ जो उनके पैरेलल में आ रही हैं रेजिस्टेंसेस, वो कौन सी बन रही हैं, 150 ओम्स, और यहां से ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो 90 के बिल्कुल इन फ्रंट कौन सी ओम्स आएगा, 150, और 30 के राइट 150। इन फ्रंट कौन सा आएगा, आर। मैंने इन्हीं हाँ वोल्ट इन्हीं को सही। रीअरेंज कर दिया। ठीक है, ओके ओके, समझ आ गई। एज यू कुड सी के मैंने, अगर हम लोग इसके ऊपर लेके जाएं, मैं आई वाज ट्राइंग टू सिंपलीफाई इट बट समटाइम्स वो इट जस्ट वो मिक्स अप हो जाता है बहुत सारा ना। आई डोंट नो कि वेदर यू आर एबल टू सी एवरीथिंग और नॉट। नहीं नहीं, आ रहा है नजर। तो दिस वाज द होल पॉइंट, जो काफी ज्यादा वो बिला वजह का एक्सटेंसिव हो गया। तो दिस वाज माय होल पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको इस तरीके से करना। ठीक है, so that's how we got all these sections. I'll add this picture into the final copy of yours as well, which I'll send it to you. Now the next question that we have here is again of potential divider, potentiometer. Acha, have I even explained it to you what potentiometer is? क्या कह रहे हैं? Potentiometer का जनरल डेफिनेशन तो आता है ना, what potentiometer is? लाइक वेरी कर रहे होते हैं उसमें पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस यूज किस लिए या होता है, वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर यूज किस लिए होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। इट इज एन एक्यूरेट येट चीपर वर्जन ऑफ अ डिजिटल वोल्टमीटर। ठीक है, और इसका हमारे पास जो मेन ओके ओके। सेक्शन होता है वो यही होता है कि वोल्टेज एंड वो जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस। हमने ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी। ठीक है, ऑल्सो अब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम बना हुआ है ये वेरिएबल रेजिस्टर का है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यू माइट हैव seen this equation as well, L1 over L2. Why is that this हाँ equation जी हाँ valid? जी। The EMF over EMF equals to length versus length. Why is that feasible? Because we know that के length and resistance directly proportional to each other. So multiple हाँ जी। formulas है हमारे पास इनको जो है to indulge in these equations ना। सो वी आउट ओवर हम लोगों ने एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, ओ लेवल्स के अंदर वी इन वाला सेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब अगर हम लोग इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली लेके चलें जो हमारे सामने है, सो दिस वुड बी वी इन, दिस वुड बी वी आउट, दिस पोर्शन विच इज दे हैव रिप्रेजेंटेड एज डी वो स्मॉल आर होगा, दिस वुड बी कैपिटल आर हाँ, ये विच इज। कैपिटल आ गया। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल्स टू आर ओवर आर बन जाएगा। उस इक्वेशन को इसके साथ रिलेट करें तो उसमें E1 किसको इंडिकेट कर रहा होगा, फिर वो हम उसके अकॉर्डिंगली चूज कर लेते हैं वी कि इन किसको शो कर रहा है वी हमारे आउट। पास। ठीक है, बिकॉज वी आउट वुड बी इक्वल्स टू वी इन ओनली व्हेन आर शुभजला, इज आपकी आवाज इक्वल्स टू बहुत कट कैपिटल रही आर। है। देयर माइट बी इंटरनेट अनस्टेबल हुआ था फॉर अ मोमेंट, इज इट फाइन नाउ? हाँ जी हाँ जी, कैन अब कैन सही है। कैन यू हेयर मी, बिकॉज इंटरनेट फॉर अ मोमेंट अनस्टेबल हुआ था। अब सही है। अच्छा, अब मजा तब आता है जब आप अपने ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट को ए लेवल्स में इंट्रोड्यूस करा के उसको सिंपलीफाई कर दो। सो आई हैव रिटन ऑल द इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच यू वर फेमिलियर विद बिफोर। आपने ये इक्वेशंस यहाँ पे पढ़ी हैं आके, हाँ जी हाँ ये जी। इक्वेशन पढ़ी, बट ये इक्वेशन आपने पहले से पढ़ी है। अब इसके अंदर अगर हम इसको E1 वर्सेस E2 के रिस्पेक्ट से लेना चाहते हैं तो अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि व्हेन R इक्वल्स टू R V आउट वुड बी इक्वल्स टू V इन, which means हमारे पास यहाँ पे L1 L2 हम अपनी बेसिस के ऊपर चूज कर लेंगे और उसके हिसाब से हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट आउट कर देंगे। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, which graph shows the variation of D of the potential divider with that of B। so हमें पता है वोल्टेज एंड D का आपस में क्या रिलेशनशिप हो रहा है इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब मुझे बताओ, फौरन इनवर्स। से आंसर आ जाएगा आपके पास, इनवर्स और डायरेक्ट। इनवर्स। अरे जब आप इसको हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट कंप्लीट डायरेक्ट।
करेक्ट बन रहा है, क्योंकि व्हेन r अप्रोचेस टू कैपिटल R, V out would be equals to V in, which means V out would increase eventually and become equals to input voltage when R started to approach capital R, जो कि यहाँ पे हमारे पास D को मैंने हाँ जी। स्मॉल r से इंडिकेट कर दिया और वो अब देखो ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट ए लेवल्स में आ गया। ओके, ठीक है, तो इसका अब बी होगा। ए ए, ए डायरेक्ट ये रिलेशनशिप, देखिए वैसे डायरेक्ट ए रिलेशनशिप। बी भी तो इंक्रीज करे, हमें कैसे पता उन्होंने चलेगा फिर? उन्होंने बोला रेजिस्टेंस इज यूनिफॉर्म, हम ये फॉर्मूलाज तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ओके। चेंजेस नहीं आ रही होती। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, हमने जब इस फॉर्मूला को ओ लेवल्स में डिस्कस किया था, यू माइट रिमेम्बर, हमने डिस्कस किया था ये कंडीशन सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म एरिया ओके। ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। याद है? हमने तब कहा था ओनली व्हेन, इवन हमारे ओ लेवल्स के क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था द एरिया ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया इज कांस्टेंट। अब अगेन सेम टाइप ऑफ हाँ जी, क्वेश्चन हाँ आया, जी। बट थोड़ी सी वेरिएशन है, वी हैव डेटा हियर। उसने कहा है कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आर क्यू लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई हमें फाइंड आउट करनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है ना मैंने बोला था। ठीक है, अब लेट्स थिंक ऑफ इट एज हाँ जी, हाँ द जी। फॉर्मूला। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? 6 volt is equals to 60 centimeter, whereas Vxy equals to Rxy, which हमारे पास ये दोनों वैल्यूज ही नहीं है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। बट अगर हम लोग अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करें, ठीक है, हमारे पास लेंथ नहीं है, उसने लेंथ दी है हमारे पास, 60 दी हुई है। नहीं वो तो उसने टोटल लेंथ आर क्यू दिया हुआ है ना, उसके अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास है, उसने एल दिया हुआ है हमारे दूसरी पास। क्यों नहीं दी? आर एक्स वाई को बेसिकली हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, आर एक्स वाई इक्वल्स टू लेंथ एल सेंटीमीटर एंड या, सो हम फॉर्मूला ई वन ओवर ई टू इज इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब उसके हिसाब से हमारे पास कौन सी शेप आएगी यहाँ पे? सारी सेम शेप्स तो है। हमारे पास सी एंड डी नहीं आएगा, ठीक है, बी होगा। हमें ए एंड बी जाएगा। ठीक है, ए हम क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास सी ए रजिस्टर भी लगा हुआ है। अब ऑब्वियसली अगर 6 वोल्ट है और ये आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस आर, ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टर है, तो इक्वल वोल्टेजेस डिवाइड होंगी दोनों के अंदर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी इज प्रोपोर्शनल टू आर। उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ जी, हाँ जी। द रेजिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यानी ये टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस 3 वोल्ट होगी और इसके अक्रॉस भी क्या होगी 3 वोल्ट, और सीरीज में वोल्टेज क्या होती है ऐड होती है। ठीक है, सो सी एंड डी तो ऑप्शन होना ही नहीं था, ए ऑप्शन को हमने इसलिए क्रॉस आउट कर दिया बिकॉज ये 6 वोल्ट को शो कर बस रहा है। वोल्टेज शेयर हो रही है। ठीक है, ओके। वेयर एज वोल्टेज तो शेयर हो रही है बिटवीन दीज टू, तो हमारे पास ओनली ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर मार्क पे यहाँ पे वोल्टेज कितनी होनी चाहिए 3 वोल्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली मिड वे बिटवीन 0 एंड 6 वोल्ट। हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। ठीक है, आर यू क्लियर अबाउट दिस एमसीक्यू? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, another potentiometer question, again हम इसमें v is proportional to r का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब उन्होंने हमें rays moved along xy to a point at which lamp is off. The point is at a distance of x from x. The potential for R1 is V1 and potential for R2 is what is the ratio of this vector. अच्छा, अब हम इसमें V1 over V2 is equals to R1 over R2 का कॉन्सेप्ट वही यूज कर लेते हैं जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं। अब R1 हमारे पास किसकी इक्वल है? टू द लेंथ x की इक्वल है, क्योंकि वो जो रिमेम्बर हमने यहाँ पे ये वाला जो लगाया था बहुत हाँ जी, हाँ मेस्ड जी। अप था,
बट हमने कहा था कि इसके इन फ्रंट वाली ये रेजिस्टेंस, इसके इन फ्रंट वाली ये रेजिस्टेंस, जो हमने बड़ी ये रीजन, हाँ जी। उसके अंदर किया भी था। इफ यू कुड सी एवरीथिंग, हमने इसमें किया भी था वो वोल्टेज का वो लगा के। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे दोबारा यूज कर लेंगे। तो R1 के इन फ्रंट पे कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है, X, और R2 के इन एक्स, फ्रंट पे कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है, L माइनस एक्स। तो वो हम यहाँ एल पे माइनस पुट कर एक्स। देंगे, V1 over V2 is equals to X over L minus X। अब हमें वोल्ट, तो ये ऑप्शन कहाँ पे आ रही है, अगला वाला पोर्शन भी एग्जैक्टली क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट पुट करना है। R1 के फ्रंट पे कौन सी आ रही है, 60, एंड R2 के क्रॉस 60, कितनी आ रही है, 60 माइनस 80 8। माइनस 60, 20। ठीक है, अब हमने वो ही रेशो, अब उसने R2 ओवर R1 करने को बोला है, तो हम यही वाला फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला है, अब हम इसको R2 ओवर R1 के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। R2 मेरे पास क्या बन रहा था, 20 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। 80 माइनस 60 एंड 60, तो ये बन जाएगा 20 ओवर 60, दिस वुड 1 गिव ओवर अस 3। 1/3। तो ऑप्शन नंबर, अब आई थिंक सो वैसे फ्लुएंसी आसान है, सेट। पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन मुश्किल सा नहीं है फिर अभी तक। अब अगेन वही वाली बात आ गई हमारे पास, अब इसमें उसने सोलर सेल, एंड अब इसमें V1 एंड V2 की वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर PQ that is of 100 centimeter length has a resistance of 5 ohms, which means V जो 2 volts है, this would be equals to 5 ohms because V is proportional to R। ठीक हो गया, लेकिन अगेन उसने हमें यहाँ पे रेजिस्टर R भी दिया हुआ है, which means 2.5 दोनों के क्रॉस जाएगी। वही वाला ऊपर वो वाला मैं समझ कॉन्सेप्ट जो नहीं हमने आई। अरे भाई, ये वाला क्वेश्चन किया था हाँ जी, हाँ ना, जी। ये वाला किया था ना हमने, कहा उसने जिस तरह हमें बताया हुआ था कि, ओके। अच्छा अब इसके ऊपर वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया, अब इन्होंने हमें डाटा सारा क्वेश्चन के, थैंकफुली इन्होंने सारा डाटा हम लोग को दिया हुआ है, हमें सिर्फ पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। अब उन्होंने हमें हमारे पास VPQ की वैल्यू नहीं है, VPQ इज दिस एंड VPS इज दिस। ठीक है, सो VPQ इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस S। ठीक है, यहां से RPQ लिख देता हूं मैं इसको, एंड VPS इज इक्वल्स टू RPS। अब हम इसकी जगह पे उनकी लेंथ लिख देते हैं, विच इज 100 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, because V is proportional to R and at the same time R is proportional to L। ठीक हो गया। अब उन्होंने बोला हुआ है सोलर सेल की EMF 40 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी है, 5 मिली वोल्ट, विच इज 5 मिनट। 0.005। तो 2 माइनस 0.005 कर ले तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1.9875 की वैल्यू बन जाएगी, विच इज द वोल्टेज। इसके अक्रॉस हमारे पास कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो VPQ हमारे पास कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर के अगर 16 से तो VPQ would be equals to 0.0125 and क्या कहते हैं इसको, VR is equals to 1.9875। अब हमें R को फाइंड आउट करनी है, तो आ गई हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस R आ गई। अब हमने उसका आंसर निकालना है, R over RPQ is equals to VR over VPQ। वैल्यूज क्या थी, R is unknown, RPQ की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। पी क्यू की हमारे पी क्यू की, हाँ जी, 100 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी, 5 ओम्स, ये थी।
ये देखो VPQ की रेजिस्टेंस. So R would be equals to VR, which came out to be 1.9875 times RPQ, which came out to be, which was given as 5 ohms, divided by voltage across VPQ कितना था 0.0125. पुट करें राशि निकाल. 798 सी. 798. अब अगेन देख लो वही वाला नॉलेज लगा. V is proportional to R, VR is proportional to L. यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने जो है उनकी रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस VPQ निकाल लिया. दैट केम आउट टू बी 0.125 बिकॉज़ VPS हमारे पास कितना था वो उसने सारा हमें डेटा के अंदर दिया हुआ था. ओके. VPS इसको लिख देता हूँ. ये VPS था, ये RPQ था, and this was VR. हमने बस अपनी वही टिपिकल इक्वेशंस को यूज करते हुए वी रीच टू द आंसर. अब उन्होंने हमसे नेक्स्ट पूछा हुआ है which statement about this potentiometer is not correct. Two cells are investigated as a potentiometer. At the balance point, cell X gives a reading of 44 centimeter, cell Y gives a reading of 70 centimeter. बैलेंस पॉइंट पे सेल X की वैल्यू जो है 44 पे आ रही है. एंड बैलेंस पॉइंट वही होता है जब हमें वोल्ट मीटर जो है ना 0 की रीडिंग शो करे. ये आपने अपने माइंड में रखना है. हाँ जी, ठीक हाँ है, जी. ये हमने उसके अंदर भी पढ़ा. A potentiometer balance point result in zero current through the galvanometer, तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट. उसने नॉट करेक्ट का बोला. At a balance point, the current through resistor R in both the circuit is same, which is again correct. क्योंकि रेजिस्टर आर में से करंट दोनों का, चूंकि उसने कहा है कि बैलेंस पॉइंट है, तो बैलेंस पॉइंट उसने बोला है कि एक्स का आता है 44 पे और वाई का आता है 70 पे. तो एट दैट पॉइंट चूंकि इनपुट बैटरी इज सेम, ठीक है, सो आर के क्रॉस करंट भी उस टाइम पे सेम होगा दोनों के. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एक्स इज लार्जर देन दैट ऑफ सेल वाई. ऑब्वियसली उसका बैलेंस पॉइंट पहले रीच हो रहा है तो उसकी वैल्यू बिगर ही होगी हमारे पास. सॉरी, नॉट करेक्ट आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसमें नहीं उसको कर सकते. एंड द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ ईच सेल X एंड Y इज लेस देन 6 वोल्ट, व्हिच इज करेक्ट. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन. अब इसको अगर इनकेस आपने चेक करना हो हमारे पास, तो हम इसमें कर सकते हैं V input over V out is equals to R full 100 centimeter versus R44. उन्होंने फुल यहाँ 100 से तो बताया ही नहीं है कि 100 है. वो हमारे पास जब वो पूरे 100 के ऊपर जाएगी तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना. यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ पे भी 3 वोल्ट आ जाएगा. सो अगर इन केस आप इस पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहती है ना, दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल एक्स इज लार्जर देन दैट ऑफ सेल वाई, तो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं. आई एम ओनली गिविंग यू एन ऑप्शन कि इफ यू वांट टू डू दिस, हम उसमें पुट करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं. ठीक है. ओके. सो हमारे, अब मैं एक फॉर सेफ साइड एक वैल्यू पुट करके दिखा भी देता हूँ आपको कि हमारे पास 3 वोल्ट, ये वाला 3 वोल्ट है, ठीक है. ओके. ये वाला हमारे पास 3 वोल्ट होगा. 3 वोल्ट ओवर 100. एंड हमारे पास इस सेल की EMF हमारे पास अननोन है, इज इक्वल्स टू 44 पे क्या वोल्टेज आ रही है, तो पुट करके हम यहाँ पे आंसर निकाल के देखें. देन वी हैव potentiometer circuit is used to determine the unknown EMF of cell X. वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा बस. इन द सर्किट शोन E. अब E के अक्रॉस हमारे पास जो फुल लेंथ है वो हमारे पास इक्वल होगी QR के. एंड इसके लिए हमारे पास जो अननोन EMF है, galvanometer is attached to this vector. हम यही कहेंगे कि अननोन EMF EX over
this EMF E is equals to R QS over R QR, ठीक है, क्योंकि टोटल किसके बराबर होगा, इसके, एंड इसकी EMF किसके बराबर होगी, जस्ट एज प्रोपोर्शनल एज पर द फॉर्मूला E is proportional to R। अब उसने कहा है what is not necessary requirement to determine the EMF of the cell, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं EMF of the cell must be lower than the EMF of cell E। ये तो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में पढ़ लिया कि this is somehow true, ये होना चाहिए। The internal resistance of cell X must be known, no we do not, हमें चाहिए नहीं कहीं पे internal resistance की वैल्यू, तो ये जरूरत पता नहीं नहीं। है। The length of QS and QR must be determined accurately. This is correct. The resistance of QR must be proportional to its length. ये भी correct है। Then this is the only option. In order to find the aim of the unknown cell, we will not require the internal resistance of the cell. Then we have a voltage connected to a circuit with the polarity shown in the diagram. इसमें हमें ये दी हुई है। अब this 3 volt would be equals के जब ये यहाँ पूरे VP QP इक्वल होगा, ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एट पॉइंट Q क्या होगा, 6 वोल्ट, एंड टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एट पॉइंट P कितना होगा, 3 वोल्ट्स, ठीक है। क्योंकि जब ये यहाँ पे टोटल यहाँ पे इस पॉइंट तक मूव करेगा तो दिस एंड दिस वुड बी एडेड टुगेदर टू गिव अस 6 वोल्ट। और ये तो हमारा आंसर भी आ गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो जीरो वो कभी भी नहीं होगा हमारे पास, हमारे पास एक सेल तो आ ही रहा है ना, हाँ जी। तो वो उसमें कैंसिल हो गया। तो जब वो एट पॉइंट P होगा तो हमारे पास रीडिंग 3 माइनस 0 वुड बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जब एट Q होगा तो 6 माइनस 0 वुड बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स आ जाएगा। ये भी कंप्लीटली नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी सेल लगा हुआ ऑफ नहीं। So that is the end of potentiometer questions. I hope you can solve these questions too a little bit now. So yeah, we'll continue the lecture for instance. So in order to find the value, they have asked us which connection will give the largest current and the smallest current in the between. So we know that the smallest current हमारे पास कब आएगा, at biggest resistance when R is biggest, and largest current हमारे पास कब आएगा when R is smallest. So let's see कि हमारे पास कब कुछ वैल्यूज होंगी। So अगर हम PQ को लेते हैं तो हमारे पास PQ की रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगी, it would be 2.5 ohms and RS की बनेगी हमारे पास 3.1 ohms। PR की बनेगी हमारे पास 4.4 ohm। क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ये कि मैंने तो हम इसके बारे चलेंगे सारा सारा सर्किट फाइंड and RQS की वैल्यू हमारे पास 4.5। Those of you who
आर कंफ्यूज की वैल्यूज कैसे आ रही है, तो इसमें हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही लगाने। Let me do one for you and rest you can do yourself the choice. When we are considering RTQ, so parallel resistance would be RTQ plus this all will come in series. So this would be 6 plus 4 is 10 and plus 15. So 1 over 3 plus 1 over 15 would give us 2 over 5, which is equals to 5 over 2, which is equals to 2.5. The best we will do like this. And एक और कर लेते हैं कि 1 over 10 this PR कर लेते हैं 1 over 10 plus 1 over 8. So this would give us a value of 1 over 10 plus 1 over 8 would give us the value of we'll get 20 over 40, and in order to get the value of RF, 40 over 9. I hope you'll solve the rest. So smallest resistance हमारे पास किसकी वैल्यू बन रही है 2.5 and biggest resistance हमारे पास किसकी आ रही है QS base. P would be the right. Moving on to this one, saying in which diagram the cell has negligible internal resistance. Which diagram show the potential divider circuit, which can be very potential divider is only shown in option number C. Rest उसमें लैंप के क्रॉस कोई potential divider नहीं लगा हुआ, so बिल्कुल ना ये process. So there is a diagram of the potential circuit that can vary the potential difference across the lamp. So lamp connected ही नहीं है variable में किसी के point के across. So that would be. Yeah, this question is again the same one as I've done before. यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 4 आ रही है, तो हमारे पास वैल्यूज अक्रॉस 10 इन 10 में चूज करनी है। R0 इसके क्रॉस में हमारे पास चल जाएगा 3 वोल्ट, क्रॉस वोल्टेज बहुत आगे, इसके क्रॉस पे 3 वोल्ट, ये 9 वोल्ट है, तो क्या so we have the value of voltage. So हम फॉर्मूला लगा देंगे R over 6 ohms equals to this R के क्रॉस वोल्टेज कितना था 6 वोल्ट divided by 3 वोल्ट, this would give R equals to C into 1. There's a confusion how we got 3 volts here. So let's see if when the potentiometer at 0 millimeter is showing, it means as these 2 points are connected to each other, both will get equal amount of voltage, whereas these 2 points are not connected, so these values should not be equal to each other. So if we find out the voltage across 9 ohms, this would also be the voltage across 3 ohms, and remaining voltage would give to will get to 3 ohms and this R. So in order to get the value of this, we'll have, let's consider this circuit only. So the total resistance offered here is P over R is equals to I, which is 4 divided by 12 equals to I, that's 0.33 amperes. So V is equals to IR, I is 0.33 times 9, this equals 3 volts. So if 3 volts goes here, 3 volts would go here. We have battery of 4 volts, 3 volts is dropped here, so 1 would go here. And according to 9 volt battery, 3 volts is here, 6 volts is here. So by again, yeah, approximately same kind of question as over here, उसमें भी हम तकरीबन यही logic apply करेंगे and we'll reach our answer. So अब इसमें ऐसा हमें क्या दिया हुआ है,
अच्छा 15 ओम्स 100 ओम, सो यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे एक का ही फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 150 इक्वल्स टू आई, so 12 डिवाइडेड बाय 150, 12 divided by 150 is 0.08, and 0.08 times 50 is 4. So 0.08 compares, and we equals IR 0.08 times R is 50 is equals to 4 volts. If out of 12, 4 volts यहाँ पे जा रहे हैं, तो 8 volts यहाँ पे जा रहे हैं। Okay. Again, you could see the relation between B and R. So we'll do the, हमें अब इसकी resistance find out करनी है। अह, अच्छा, अब हमें इसमें लॉजिक कौन से दो पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। अगेन दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड, सो 8 वोल्ट्स यहाँ पे जाएंगे, रिमेनिंग वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, 16 वोल्ट्स यहाँ पे चला जाएगा। अब अगेन वो लॉजिक लगाऊंगा, डन प्रीवियस वाले में। R over 200 is equals to 16 over how many volts? 8. So 16 divided by 18 over 8 times 200 equals to 4. So that is the end of the worksheet, complete end of the worksheet now.